अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और यहाँ पे मैं भी खैरियत से हूँ। लास्ट क्लास में हमने फ्री रेडिकल के रिएक्शन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नेम रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, यानी कि फ्री रेडिकल के कुछ नेम रिएक्शन करवाने जाऊँगा, जिसमें सबसे पहला मैं नेम रिएक्शन करवाऊँगा आपको ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन करवाते हैं O2 की मदद से, जिसकी सनलाइट की मदद से ये रिएक्शन होता है। और एटमॉस्फेरिक के अंदर ही ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिलीज करके पर ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल जाके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए। तो यहाँ पर क्या होगा, द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टू टू कन्वर्ट कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड ऑटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑटो ऑक्सीडेशन, जो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो है ऑटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, आउट ऑक्सीडेशन क्या है, द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कन्वर्ट, चाहिए कन्वर्ट कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड ऑटो ऑक्सीडेशन, is called auto oxidation। ठीक है, यहां पर मैं इसका जनरल रिएक्शन, यानी ये हमारे पास क्या है, आर ग्रुप, ये हाइड्रोजन है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी मदद से हो रहा है, O2 की मदद से। तो ये आर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। सही, अब मैं एक रिएक्शन बता रहा हूं, जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट है। सही, इसके ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन होने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगी वो क्या बनेगी, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने मैकेनिज्म की तरफ कि ये किस तरह रिएक्शन हुआ, किस तरह ब्रेक हुआ, किस तरह आकर ये ऐड हुआ। तो चलते हैं अपने मैकेनिज्म की तरफ। ठीक है, मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन के ये दो मोल आपस में रिएक्ट करेंगे, मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं, ये क्या होगा, ब्रेक होंगे। तो ये ऑक्सीजन के ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, दो एटम एक मॉलिक्यूल बने हुए, तो ये एटमॉस्फेरिक में रोशनी की मदद से क्या होंगे, एज अ रेडिकल फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या बन गए, रेडिकल। अब क्या होगा, यही रेडिकल जो हमारे पास रिएक्टेंट था
वो वहां से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को कैप्चर करके या हाइड्रोजन कैप्चर किया और ये वाला क्या बन गया, रेडिकल बन गया। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ठीक है, इसने हाइड्रोजन कैप्चर किया या हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गई या वहां क्या बन गया, रेडिकल बन गया। अब यही रेडिकल दोबारा क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। थर्ड स्टेप, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ये फॉर्म होगा, ये एक इस मॉलिक्यूल के साथ H को कैप्चर करेगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन से पास आ जाएगा और ये हमारा रेडिकल बनकर माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, दो डाई रेडिकल फॉर्म होंगे। जैसे ये डाई रेडिकल फॉर्म होगा तो एक रेडिकल हाइड्रोजन को, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट से हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद इस रिएक्टेंट को क्या बना देगा, रेडिकल फॉर्म कर देगा। ये हमारा क्या बन गया, रेडिकल। अब यही रेडिकल दूसरे स्टेप में मॉलिक्यूल्स के, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा और इस डाई रेडिकल, ये जो ऑक्सीजन का रेडिकल है यानी मॉलिक्यूल है, इसको क्या कर देगा, ये रेडिकल कर देगा। अब ये दोबारा रिएक्टेंट से हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा और कैप्चर करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, आउट ऑक्सीडेशन की प्रोडक्ट बन जाएगी, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, आउट ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे नेम रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम है कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, कुल इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो कुल इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट आयन, ये क्या काम करता है, ये एज अ इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या होता है, रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद क्या होता है, फॉर्म हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में कार्बन कार्बन फॉर्मेशन रिएक्शन होता है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाता है। तो यहां पर क्या होता है, द कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस और कोल्ड रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन नेम आफ्टर हरमैन। सही है, इसका नाम क्या है, हरमैन कोल्ब। सही है, द कोल्ब रिएक्शन इज फॉर्मली अ डी कार्बोक्सिलेशन डाइमराइजेशन। ठीक है, यानी ये दो क्या हो जाएंगे, मिथाइल ग्रुप आपस में रिएक्ट करेंगे ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, द कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस
और कोल्ड रिएक्शन। सही है। कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस और कोल्ड रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, इज एन ऑर्गेनिक reaction name हरमन कोल। सही है, नेम इसका क्या है? हरमन कोल। ठीक है, या तो आप कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस या कोल्ड रिएक्शन कहते हैं, इसका नेम ऑर्गेनिक नेम तो ये है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, किसने इसका नाम रखा आफ्टर नेम, कोई यानी कि हरमन कोलमैन। The cold reaction is formally decarboxylation डाइमेराइजेशन। सही है, डाइमेराइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन, यानी कि दो ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, कार्बोक्सिलेट से ही हमारा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये रिएक्शन है, दो मोल क्या है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के, यानी कि एसिटिक एसिड के। इसके ऊपर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन माइनस होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस होंगे और 2 कार्बन डाइऑक्साइड माइनस होंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये CH3। तो ये हमारा क्या है, रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन किस तरह हो रहा है, तो हम आगे चलते हैं और इसका मैकेनिज्म करते हैं और फिर मैकेनिज्म में आप लोग को समझाते हैं। तो यहां पे मैं इसको रब कर रहा हूं। मैकेनिज्म में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या होगा, ये दो एसिडिक एसिड यानी ये 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस होंगे, इसमें से 2 हाइड्रोजन। जैसे 2 हाइड्रोजन माइनस होंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, कार्बोक्सिलेट आयन। अब क्या होगा, इसमें से 2 मोल किसके माइनस होंगे, इलेक्ट्रॉन, यानी 2 हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे। 2 इसके इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पर रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो ये हमारे क्या पास बन गया, रेडिकल। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये इधर शिफ्ट होगा, यहां पर ये इधर शिफ्ट होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 हैं, यानी कि ये 2 मोल थे तो यहां से 2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे क्या हो गए, रिलीज हो गए और हमारे पास क्या बन गया, CH3 प्लस CH3, दोनों क्या बन गए, रेडिकल फॉर्म में हो गए। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अपना अपना रेडिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन फॉर्मेशन यानी कि इथेन ग्रुप ये आपके पास क्या बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वो आप लोगों को सॉल्व करनी होगी। तो इसे रब करते हैं।
तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है। तो ये दो रिएक्शन आप लोग को कंप्लीट करने हैं। मैंने दोनों रिएक्शन आप लोग को दे दिया, एक ऑटो ऑक्सीडेशन की एग्जांपल दी है और एक हमारी कॉल रिएक्शन यानी कुल इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन की एग्जांपल दी है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँगा। मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर सवाल किया करें। तो चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।